आइए आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करें जो हमें सच्ची सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि सफलता कैसे पाई जाए, यह एक बड़ा प्रश्न है। आज के वीडियो में हम इसी विषय पर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर विचार करेंगे। बुद्ध की शिक्षाओं में निहित उनके संदेशों ने हमें जीवन में सफलता की असली राह दिखाई है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करते हैं और सच्ची सफलता के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझते हैं। यह वीडियो आपको जीवन में नई दिशा देने के लिए हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सफलता कैसे पाएं? गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी हमें सफलता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उनकी शिक्षाएं सरल, गहन और आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करती है। बुद्ध ने बताया कि सच्ची सफलता बाहरी संसार में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। आत्मज्ञान, मानसिक शांति और नैतिक जीवन जीना ही असली सफलता है। बुद्ध का मानना था कि इच्छाएं और लालच मनुष्य को असफलता की ओर ले जाते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो हम दुखी और असंतुष्ट रहते हैं। बुद्ध ने बताया कि इच्छाओं का त्याग और संतोष का महत्व कितना बड़ा है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, जिनमें पहला सत्य है कि जीवन में दुख है। दूसरा सत्य है कि दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। तीसरा सत्य है कि तृष्णा का त्याग ही दुख के अंत का मार्ग है। और चौथा सत्य है अष्टांगिक मार्ग, जो हमें इस दुख से मुक्ति दिलाता है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मार्ग के 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन सभी अंगों का पालन करने से मनुष्य एक नैतिक और संतुलित जीवन जी सकता है। यह मार्ग केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी सफलता दिला सकता है। बुद्ध ने ध्यान और ध्यान साधना पर भी बहुत जोर दिया। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हैं। ध्यान हमें आत्मविश्लेषण करने का अवसर देता है, जिससे हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचान सकते हैं। ध्यान की प्रक्रिया में हमें अपने अंदर की सच्चाई का पता चलता है, और यही सच्चाई हमें सही दिशा में ले जाती है। बुद्ध ने कहा कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छे कर्म और सही आचरण ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। जब हम सच्चाई, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलते हैं, तो न केवल हम सफल होते हैं, बल्कि समाज भी हमारा आदर करता है। बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने जीवन में संयम और अनुशासन का पालन करना चाहिए। संयम हमें गलतियों से बचाता है और अनुशासन हमें सही मार्ग पर बनाए रखता है। बुद्ध का यह भी मानना था कि हमें हर स्थिति में धैर्य और सहनशीलता का परिचय देना चाहिए। कठिनाइयां और चुनौतियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन धैर्य और सहनशीलता से हम उन्हें पार कर सकते हैं। जब हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं, तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमें अपने जीवन में ज्ञान का महत्व समझना चाहिए। ज्ञान ही हमें सही और गलत का फर्क समझाता है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। बुद्ध का मानना था कि शिक्षा और स्वाध्याय हमें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाते हैं। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना और उसका निर्वहन करना भी सफलता की कुंजी है। बुद्ध ने सिखाया कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए और समाज के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो हम अपने भीतर संतोष और खुशी महसूस करते हैं, जो सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह भी बताती है कि हमें अपने जीवन में मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। अत्यधिक भोगविलास और कठोर तपस्या दोनों ही हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। मध्य मार्ग हमें संतुलित और स्थिर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जब हम संतुलित जीवन जीते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता आत्मज्ञान, नैतिकता और मानसिक शांति में है। उनकी शिक्षाएं हमें अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि असली सफलता हमारे भीतर है, न कि बाहरी संसार में।
बुद्ध ने करुणा और प्रेम का भी महत्व समझाया। उन्होंने सिखाया कि सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम दिखाना हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। जब हम दूसरों के दुर्दैव और तकलीफ को समझकर उनकी सहायता करते हैं, तो हम अपनी आत्मा को उच्चता की ओर ले जाते हैं। करुणा केवल दूसरों की मदद करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमें आत्मिक संतोष और आंतरिक शांति भी प्रदान करती है। साथ ही बुद्ध ने मौन की शक्ति को भी महत्व दिया। उन्होंने कहा कि कभी कभी मौन रहना और आत्मचिंतन करना अधिक प्रभावी होता है। मौन हमें अपनी आंतरिक आवाज सुनने का अवसर देता है। इससे हमें अपने विचारों को स्पष्ट करने और सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। मौन का अभ्यास हमें तनाव और चिंता से मुक्त करता है, जिससे हम अधिक सकारात्मक और सफल हो सकते हैं। गौतम बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि समय का सदुपयोग कैसे किया जाए। उन्होंने बताया कि हर क्षण कीमती है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें अपने समय का उपयोग स्वयं के विकास, ज्ञानार्जन और समाज सेवा के लिए करना चाहिए। समय का सही उपयोग हमें हमारी मंजिल के करीब लाता है और हमारी सफलता सुनिश्चित करता है। बुद्ध का मानना था कि मनुष्य की सफलता में संतुलित जीवन का बड़ा योगदान होता है। उन्होंने बताया कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे वह कार्य हो, विश्राम हो या मनोरंजन। संतुलित जीवन जीने से हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं के प्रति सच्चे और ईमानदार रहने की बुद्ध की शिक्षा भी सफलता के मार्ग में महत्वपूर्ण है। हमें अपने गुणों और दोषों को स्वीकार करना चाहिए और निरंतर आत्मसुधार की ओर अग्रसर रहना चाहिए। ईमानदारी और सच्चाई न केवल हमें आत्मसम्मान देती है, बल्कि यह हमारे आसपास के लोगों का विश्वास और सम्मान भी जीतती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें अहिंसा और शांतिपूर्ण जीवन जीने की भी प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि हिंसा और क्रोध से कभी भी कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि यह हमें और अधिक समस्याओं में उलझा देती है। अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलकर ही हम सच्चे अर्थों में सफल हो सकते हैं। शांति और अहिंसा हमें आत्मिक संतोष और समाज में सम्मान दिलाते हैं। आखिरकार, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि सफलता कोई बाहरी पुरस्कार नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की संतुष्टि और शांति है। उन्होंने हमें यह समझाया कि सच्ची सफलता वही है जो हमें और हमारे समाज को उन्नति और खुशहाली की ओर ले जाए। बुद्ध की शिक्षाएं हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर है, जो हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाने और सफलता की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें अपने जीवन में विनम्रता और सहनशीलता का गुण अपनाना चाहिए। विनम्रता हमें दूसरों से जुड़ने और सीखने का अवसर देती है। जब हम विनम्र रहते हैं, तो हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। इससे हमारा व्यक्तित्व और भी सशक्त होता है और हम सफलता की ओर तेजी से बढ़ते हैं। सहनशीलता के माध्यम से हम कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता विकसित करते हैं। बुद्ध ने कहा कि जीवन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों को सहनशीलता के साथ स्वीकार करना चाहिए। सहनशीलता हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और हमें हर कठिनाई से उबरने की शक्ति देती है। गौतम बुद्ध ने मैत्री भाव, मित्रता को भी महत्वपूर्ण माना। उन्होंने बताया कि सच्चे मित्र और साथियों का होना हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। अच्छे मित्र न केवल हमें प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि हमें सही मार्गदर्शन भी देते हैं। मित्रता में विश्वास और सहयोग हमें जीवन की कठिनाइयों से पार पाने में मदद करते हैं और हमारे जीवन में खुशियों को बढ़ाते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में सामंजस्य का भी बहुत महत्व है। उन्होंने बताया कि हमें अपने परिवार, समाज और कार्यस्थल पर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम सबके साथ मिलकर काम करते हैं और दूसरों के विचारों का सम्मान करते हैं, तो हम एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। यह सामंजस्य हमें व्यक्तिगत और सामूहिक सफलता दिलाने में सहायक होता है। स्वास्थ्य का भी बुद्ध की शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना सफलता के लिए आवश्यक है। योग, ध्यान और संतुलित आहार के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। स्वस्थ शरीर और मन हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और स्थिरता प्रदान करते हैं।
बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमें अपने जीवन में लचीलापन बनाए रखना चाहिए। जीवन में बदलाव और अनिश्चितता का सामना करने के लिए लचीलापन आवश्यक है। जब हम लचीले रहते हैं तो हम हर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं और सफल हो सकते हैं। लचीलापन हमें नई संभावनाओं को स्वीकार करने और उनका लाभ उठाने में मदद करता है। बुद्ध का मानना था कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन करना चाहिए, चाहे वह परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति या अपने कार्य के प्रति। जिम्मेदारियों का सही ढंग से पालन करने से हमें सम्मान और सफलता मिलती है। जिम्मेदारी का भाव हमें आत्मनिर्भर और अनुशासित बनाता है, जो सफलता के महत्वपूर्ण तत्व है। आत्मस्वीकृति और आत्मसम्मान भी बुद्ध की शिक्षाओं में महत्वपूर्ण है। आत्मस्वीकृति हमें अपनी गलतियों और कमियों को स्वीकारने की शक्ति देती है, जिससे हम उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। आत्मसम्मान हमें आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण प्रदान करता है, जो किसी भी सफलता के लिए अनिवार्य है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार यह है कि सच्ची सफलता हमारे भीतर की शांति, संतोष और नैतिकता में है। उनकी शिक्षाएं हमें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि बाहरी सफलता तभी मायने रखती है जब हम अंदर से संतुष्ट और शांत हों। बुद्ध का मार्गदर्शन हमें सही दिशा में चलने, अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देता है। उनकी शिक्षाओं का पालन करके हम न केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में स्वार्थ और परमार्थ के बीच संतुलन बनाने की बात भी आती है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन दूसरों की भलाई का भी ख्याल रखना चाहिए। जब हम अपने लाभ के साथ साथ समाज के लाभ के बारे में भी सोचते हैं, तो हम एक सामूहिक सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। यह संतुलन हमें संतुष्टि और खुशी प्रदान करता है, जो सच्ची सफलता का मापदंड है। बुद्ध ने जागरूकता और सतर्कता को भी महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। जागरूकता हमें वर्तमान में जीने और हर क्षण का पूर्ण अनुभव करने का अवसर देती है। सतर्कता हमें गलतियां करने से रोकती है और हमें सही मार्ग पर बनाए रखती है। जब हम सचेत और सतर्क रहते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में आभार और कृतज्ञता का भी विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि हमें हर छोटे बड़े उपकार के लिए आभारी होना चाहिए। कृतज्ञता का भाव हमें नम्र और विनम्र बनाता है और हमें यह एहसास कराता है कि जीवन में कितनी ही चीजें हमारे अनुकूल है। आभार व्यक्त करने से हमारे संबंध मजबूत होते हैं और हमें मानसिक शांति मिलती है। सामाजिक सेवा और दान भी बुद्ध की शिक्षाओं में महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि जब हम अपने संसाधनों और समय का कुछ हिस्सा दूसरों की मदद के लिए देते हैं, तो हम न केवल दूसरों का जीवन सुधारते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी संतोष और खुशी लाते हैं। दान और सेवा से हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है और समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। अक्सर हम अपने अतीत की गलतियों और दुखों में उलझे रहते हैं, जिससे हमारा वर्तमान और भविष्य प्रभावित होता है। बुद्ध ने बताया कि अतीत की घटनाओं को स्वीकार कर उनसे सीखना चाहिए, लेकिन उनके बोझ से मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। वर्तमान में जीने की कला हमें खुशहाल और सफल बनाती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह भी बताती है कि हमें अपने अंदर की नकारात्मकताओं को दूर करना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाएं हमारी मानसिक शांति को नष्ट करती है और हमें असफलता की ओर ले जाती है। बुद्ध ने इन भावनाओं पर नियंत्रण पाने और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के तरीके सिखाए। जब हम अपनी नकारात्मकताओं से मुक्त हो जाते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। बुद्ध का ध्यान प्रज्ञा, बुद्धिमत्ता पर भी था। उन्होंने बताया कि केवल बाहरी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें आंतरिक ज्ञान की भी आवश्यकता है। आत्मज्ञान और प्रज्ञा हमें सही निर्णय लेने और जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करती है। प्रज्ञा हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करती है, जो सफलता के लिए अत्यावश्यक है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में सम्यक आजीविका, सही आजीविका का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है।
उन्होंने बताया कि हमें ऐसी आजीविका अपनानी चाहिए जो न केवल हमें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का भी पालन करे। सही आजीविका का अर्थ है कि हमारे काम से किसी को भी हानि न पहुंचे और हम अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी, नैतिकता और करुणा के साथ काम करें। जब हम नैतिकता के साथ अपनी आजीविका कमाते हैं, तो हमें आत्मिक शांति और संतोष मिलता है, जो सच्ची सफलता का आधार है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमें अपने जीवन में सद्भाव और सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाकर चलना ही सच्ची सफलता है। उन्होंने बताया कि पारिवारिक जीवन में प्रेम, सम्मान और सहयोग का होना आवश्यक है। जब हम अपने परिवार के साथ सद्भाव और सामंजस्य में रहते हैं, तो हमारी मानसिक शांति बनी रहती है और हम अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने हमें अहंकार और स्वार्थ से मुक्त रहने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि अहंकार और स्वार्थ हमारे जीवन में समस्याएं और असफलता लाते हैं। हमें हमेशा विनम्र और उदार रहना चाहिए। जब हम अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होकर दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो हमें सच्चा आनंद और सफलता मिलती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्य स्पष्ट रखने चाहिए। अस्पष्ट लक्ष्य और योजनाओं से हम भटक सकते हैं और असफलता की ओर जा सकते हैं। बुद्ध ने बताया कि हमें अपने लक्ष्य तय करने चाहिए और उन पर केंद्रित रहना चाहिए। जब हम स्पष्ट और निश्चित लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमारी सफलता सुनिश्चित होती है। उन्होंने अनुशासन और नियमितता पर भी जोर दिया। बुद्ध का मानना था कि अनुशासन और नियमितता हमारे जीवन को व्यवस्थित और सफल बनाते हैं। चाहे वह ध्यान का अभ्यास हो, कार्य का समय हो या विश्राम का समय, अनुशासन और नियमितता से हम अपने जीवन को संतुलित और प्रभावी बना सकते हैं। नियमितता से हमारे कार्यों में निरंतरता और स्थिरता आती है, जिससे हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध ने आत्मसंयम का महत्व भी बताया। आत्मसंयम हमें हमारी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। जब हम आत्मसंयमित रहते हैं, तो हम जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और शांति से कर सकते हैं। आत्मसंयम हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जो सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गौतम बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि हमें अपने जीवन में निरंतर सीखने और विकास करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्ञान और अनुभव का कोई अंत नहीं होता। हमें हमेशा नई चीजें सीखने, अपने ज्ञान का विस्तार करने और अपने कौशल को निखारने का प्रयास करना चाहिए। निरंतर सीखने और विकास की भावना हमें हर परिस्थिति में सफल बनाती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह भी बताती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। केवल काम में डूबे रहना या केवल विश्राम करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें काम, विश्राम और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलित जीवन से हम तनावमुक्त रहते हैं और अपने कार्यों में अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ लगे रहते हैं। आखिरकार, बुद्ध की शिक्षाओं का सार यह है कि सच्ची सफलता आंतरिक शांति, संतोष, नैतिकता और करुणा में है। बाहरी सफलता केवल तभी सार्थक होती है जब हम अंदर से संतुष्ट और शांति में हों। गौतम बुद्ध का मार्गदर्शन हमें यह समझने में मदद करता है कि सच्ची सफलता हमारे भीतर है और इसे पाने के लिए हमें आत्मिक और नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। उनकी शिक्षाएं हमें आत्मनिर्भर, आत्मज्ञानी और समाज के लिए उपयोगी बनने की प्रेरणा देती है, जिससे हम न केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक बेहतर समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। आखिरकार, बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि सफलता एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। हमें निरंतर आत्मविकास की प्रक्रिया में लगे रहना चाहिए और हर दिन कुछ नया सीखने और अपने आप को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इस यात्रा में हमें धैर्य, समर्पण और उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गौतम बुद्ध का मार्गदर्शन हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने और सच्ची संतुष्टि पाने की प्रेरणा देता है। गौतम बुद्ध ने जीवन में क्षमा और सहनशीलता के महत्व को भी बहुत उच्च स्थान दिया है। उन्होंने सिखाया कि दूसरों को क्षमा करना और स्वयं को भी क्षमा करना हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। क्षमा का अर्थ है कि हम अपने दिल से द्वेष और कड़वाहट को निकाल दें। जब हम क्षमा करना सीखते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मक भावनाओं से मुक्त कर पाते हैं
और सकारात्मक दिशा में बढ़ने का अवसर पाते हैं। सहनशीलता के माध्यम से हम जीवन की असहनीय परिस्थितियों को भी आसानी से झेल सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयां और चुनौतियां आती है, लेकिन सहनशीलता हमें इनका सामना धैर्य और संयम के साथ करने की शक्ति देती है। सहनशीलता का अभ्यास हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में योग्यता और कड़ी मेहनत का भी विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि सच्ची सफलता के लिए केवल संकल्प और इच्छा शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम और समर्पण की भी आवश्यकता होती है। मेहनत और योग्यता के बिना हम अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते। हमें अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। बुद्ध ने प्रेम और करुणा का भी महत्व बताया। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में प्रेम और करुणा का होना आवश्यक है, क्योंकि यह हमें मानवता के प्रति संवेदनशील और उदार बनाता है। जब हम प्रेम और करुणा के साथ दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशियां भरते हैं। प्रेम और करुणा से हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जो केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं मिलती। स्वास्थ्य और स्वच्छता पर भी बुद्ध ने जोर दिया। उन्होंने बताया कि स्वस्थ शरीर और मन ही सच्ची सफलता के आधार है। हमें अपने शरीर और मन की देखभाल करनी चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए और स्वस्थ आहार लेना चाहिए। स्वच्छता और स्वास्थ्य हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान और योग का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें शांति और स्थिरता प्रदान करता है। बुद्ध की शिक्षाओं में सामुदायिक जीवन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि हमें अपने समाज और समुदाय के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। सामुदायिक जीवन में हमें एक दूसरे के साथ सहयोग और समर्थन की भावना बनाए रखनी चाहिए। जब हम सामुदायिक जीवन में एक दूसरे की मदद करते हैं और समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं, तो हम सामूहिक सफलता की ओर बढ़ते हैं। सामुदायिक जीवन से हमें सामाजिक सुरक्षा और समर्थन मिलता है, जो हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के लिए आवश्यक है। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि हमें अपने जीवन में संतोष का महत्व समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में संतोष ही सच्ची सफलता है। जब हम अपनी उपलब्धियों और जीवन की छोटी बड़ी खुशियों में संतोष पाते हैं, तो हम मानसिक शांति और आत्मिक संतुष्टि का अनुभव करते हैं। संतोष हमें अहंकार और लालच से मुक्त करता है, जिससे हम एक संतुलित और सुखमय जीवन जी सकते हैं। अंत में, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि सफलता कोई स्थायी स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। हमें अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण और आत्मसुधार की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। उनकी शिक्षाओं का पालन करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध का मार्गदर्शन हमें सही दिशा दिखाता है और हमें अपने जीवन के हर पहलू में सफल होने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को समझने से हमें सफल जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत मिलते हैं। सच्ची सफलता के लिए हमें आत्मसंयम, करुणा, संतोष और समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व की भावना बनाए रखनी चाहिए। हमें निरंतर सीखने, विकसित होने और संतुलित जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको सच्ची सफलता की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। धन्यवाद और सभी को शुभकामनाएं।